हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक नई सुबह। ये कहानी एक सवाल है कि क्या हर लड़के की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी ही होता है क्या? आज दफ्तर में काम बहुत था। रेखा जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उससे बिट्टू को लेकर दशहरे का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? ये सुनते ही रेखा ने जवाब दिया, भेज दो। और कहकर रेखा फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर रेखा चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह, यह तो नितिन की आवाज लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? पर फिर भी जवाब दिया, हाँ आइए। अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए रेखा ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप ही नितिन दरवाजे से अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर रेखा पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, रेखा तुम? मेरा मतलब है मैडम रेखा चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ मैं ही हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ? रेखा ने अपने अंदर उमड़ रहे तूफान को काबू करते हुए शांत स्वर में पूछा। नितिन ने कहा, मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती मैडम। नितिन ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। तो रेखा ने जवाब दिया, अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूं, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ नोटिस भेज देगा। ये कहकर रेखा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ये सुनते ही नितिन उठकर बाहर चला गया। रेखा ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई, पर बैठते ही यादों ने उसे आ घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना नितिन से हुआ था। नितिन सुंदर, सजीला, शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की नितिन की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी नितिन ही हुआ करता था। रेखा के माता पिता शिक्षण से जुड़े थे। वह एक मध्यवर्गीय परिवार से थे और बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में। रेखा का गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श रेखा को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच नितिन के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे नितिन जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद ना थे और ना ही वो इन सब चीजों पर ध्यान देती थी। कॉलेज शुरू हुए लगभग 5 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए थे। वहां दोस्तों की फरमाइश पर नितिन ने कई गीत सुनाए। रेखा ने महसूस किया कि नितिन गाना गाते समय बार बार उसी की ओर देख रहा है। ना जाने क्यों रेखा को भी नितिन का उसे देखना अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे नितिन मन को भा रहा था। धीरे धीरे रेखा नितिन की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात पर गर्व होने लगा कि जिस नितिन का पूरा कॉलेज दीवाना है, वही नितिन उसे चाहने लगा है, उसे पसंद करने लगा है। अब नितिन और रेखा के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां रेखा की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थी। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन नितिन रेखा को जिद करके अपने घर ले गया। रेखा भी उसके कहने पर उसके साथ उसके घर चली गई। उस समय नितिन के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी
नितिन ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, पर रेखा किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। वह बहुत हैरान थी नितिन के इरादों को जानकर। उसे वापस घर पहुंचकर नितिन से और खुद अपने आप से नफरत होने लगी। अपने आप से, क्योंकि रेखा सोचने लगी आज तो अनर्थ ही हो जाता, कि गलती मेरी ही है। मैं ही नितिन की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर रेखा दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। पर वो नितिन को मन ही मन भूल ना पाई। अथक परीक्षा और प्रबल इच्छा शक्ति से रेखा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास भी कर ली। उस दिन के बाद रेखा ने नितिन से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि जैसे मैंने कहा, नितिन ने रेखा की सहेलियों के माध्यम से एक दो बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, पर रेखा कहाँ मानने वाली थी। रेखा का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी रेखा ने शादी नहीं किया है। इसका कारण है कि एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही रेखा की यादें टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो वह रेखा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? जवाब में बोला, कुछ नहीं माँ, ऑफिस से ज्यादा काम था। बिट्टू कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। रेखा माँ से पूछ बैठी। माँ ने कहा, बिट्टू तो बहुत देर से सज संवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि अम्मा कब आएंगी। बेटा, तू कब तक शादी नहीं करेगी? ठीक है, तूने बिट्टू को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, पर उसे भी तो एक पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों खुद के? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी माँ होकर एक बच्चे की माँ बन गई है। तो रेखा ने कहा, माँ ने हमेशा की तरह रेखा को समझाने की कोशिश की। तब तक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल बिट्टू वहां आ गई और रेखा के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थककर बिस्तर पर लेटी रेखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर नितिन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। नितिन, वो नितिन जो उसका पहला और आखिरी प्यार था। रेखा सोचने लगी, पता नहीं नितिन ने शादी की भी होगी या नहीं, क्या पता वह भी अभी तक मुझे भूल ना पाया हो। परंतु अगले ही पल उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। वे सोचने लगी, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूं मैं। नितिन की शादी हुई हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। नितिन जैसा लड़का जिसने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया, वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझकर मेरी भावनाओं से खेलता रहा और मेरा इस्तेमाल करना चाहा। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चंगुल से बच निकली। क्या शादी करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? यह सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्या पुरुष के बिना नारी पूरी नहीं। आज मैं सशक्त हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो मुझे दूसरे बच्चों और औरतों को हिम्मत देनी चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं और मुझे बिट्टू को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक भी बनाना है और बिट्टू जैसी दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है।
यह सब सोचते सोचते अब रेखा के दिमाग की उछल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह नितिन की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से नितिन को खबर भिजवा देगी, ताकि जिससे नितिन को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर ना मिले। रेखा के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई सुबह की रोशनी का आगमन हो रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी रेखा की। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिला हो या इस सवाल के जवाब से आपकी उलझनें दूर हुई हों कि क्या हर लड़की का मकसद सिर्फ शादी करना ही हो सकता है जिंदगी का। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये कहानी में आपको रेखा की सोच कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानियों के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।